पटवारी के सामान्य प्रबंधन सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? दो शब्द हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो नेगोशिएबल मतलब होता है कि जो भी कागज आपके पास है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे के नाम। उदाहरण के रूप में आपको एक चेक मिला, उस चेक से आप डायरेक्ट बैंक जाके पैसे ले सकते हो, लेकिन वही चेक आप दूसरे को भी साइन करके दे सकते हो तो दूसरा पैसा निकाल सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब जो नाम है, वो टाइटल है, वो ट्रांसफ़र हो गया। तो नाम और टाइटल अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे बोलते हैं नेगोशिएबल। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बस कुछ नहीं, वही कागज़ को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं अपने पास नेगोशिएबल में, क्वेश्चन आ सकता है। तो तीन है, प्रोमिसरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीन अगर ऑप्शन में दिखे तो ये राइट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन में दिखे तो ज़्यादातर चांस से गलत होगा। वैसे और भी हैं एक दो, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। मित्रों, जो अपना करेंसी का नोट होता है 10 रुपये 20 रुपये, वो भी एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट होता है क्या है? प्रोमिसरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है लिखित, जिसमें एक पार्टी ए पार्टी बी से बोलती है कि मैं तुम्हें इतने रुपए देने का या इतने रुपए दूंगा या देने का वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। तो ये ए और बी दो पार्टी के बीच क्या होता है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह से प्रॉमिस होता है। ए प्रॉमिस करता है बी से, ये दो पार्टीज़ के बीच होता है। बस बेसिक जानिए, बहुत डिटेल में मत जानिए, इतना काम का नहीं है, बेसिक क्वेश्चन इससे बनेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक तो आप जानते हैं, चेक में भी तीन पार्टी होती। पहला पार्टी कौन होता है? जो चेक बनाता है, जिसे बोलते हैं ड्रॉअर, जो चेक ड्रॉ करता है। और दूसरा पार्टी कौन होता है? बैंक, ड्रॉई होता है, जहाँ से पैसे निकलता है। और तीसरा पार्टी जो पैसे पाएगा। तो तीन पार्टी होता है चेक में। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसे तीन पार्टी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कब यूज़ होता है? खासकर इंटरनेशनल जब गुड्स ट्रांजेक्ट होते हैं, अमेरिका से कुछ सॉरी मित्रों, तो चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बोला कि तीन पार्टियां होती हैं। देखिए कौन कौन सी तीन पार्टी हैं? सेलर जो सामान बेचेगा, बायर जो सामान खरीदेगा, और तीसरा है बैंक। मान लीजिए आपको अमेरिका से कोई सामान मंगाना है। अब अमेरिका से आपको सामान मंगाना है, तो जो अमेरिका में है वो सेलर हो गया, आप बायर हो गए। अब आप एक दूसरे को नहीं जानते तो कैसे ट्रस्ट करोगे? तो क्या होता है, जैसे आप बायर हो मतलब इंडियन हो, कुछ सामान आपको ने खरीदना है, तो आप सेलर से बोलोगे कि मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा। क्या दूंगा? बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा, बैंक से लिखा हुआ। जब मेरा सामान मिल जाएगा मुझे, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज आप बैंक में जाओगे, अपने वाले बैंक में, तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए मैंने लिख दिया है क्या कैसे प्रोसेस है। पहला स्टेप इसमें क्या होता है? जो सेलर होता है, सेल्स गुड्स फॉर पेमेंट इन एन एग्रीड टाइम पीरियड। सेलर क्या है? एक वादे के तहत कि हमको 3 माह बाद 4 माह बाद पैसा मिल जाएगा, उस वादे के तहत आपको सामान बेचता है। दूसरा स्टेप क्या है? आप बिल बनाते हो। जो खरीदार है, बिल कौन बनाता है? क्वेश्चन आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? खरीदार बनाता है, बायर बनाता है, ड्रॉअर उसको बोलते हैं। तो ड्रॉज बिल, बिल ड्रॉ करता है कौन? जो खरीदार है। तीसरा क्या है? आप बैंक को देते हो वो बिल, तो बैंक क्या है? आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। मतलब बैंक आपकी जिम्मेदारी एक तरह से लेता है कि हाँ ठीक है, सेलर को भरोसा दिलाता है कि ये बायर जेन्युइन है, अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो पेमेंट मैं करूँगा। एक तरह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। फिर चौथा स्टेप देखिए, आप ये बिल दे देते हो सेलर को, अमेरिका में जो बैठा है, तो उसको भी भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बायर मेरा पैसा नहीं डुबोएगा। अब जब बायर को सामान मिल जाता है, तब ये बिल आप दे देते हो किसको? वहाँ के बैंक को। इधर के बैंक जो इंडिया का बैंक से वहाँ के बैंक को ट्रांसफ़र हो जाता है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ वहाँ के बैंक को देते हो पैसा, वो बिल देते हो, और फिर वो बैंक जो है आपको पैसा दे देता है सेलर को। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी। इसमें बस आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन आते हैं, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रोमिसरी नोट में दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो पार्टी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीन पार्टी के बीच होता है। और तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने डिटेल में समझा भी दिया प्रोसेस, ताकि आपको याद रहे। मित्रों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2 बार देखिएगा। धन्यवाद।